Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में जो इस समय सत्ता की स्थिति चल रही है, सरकार की स्थिति, उसके ऊपर है। आपको याद होगा मेरी एक प्रेडिक्शन, व्हेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल फॉल, जब उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों ने मिला के ये सरकार बनाई थी, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे कि भैया ये गिरेगी कब। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि कब तक चलेगी, सब पूछ रहे थे कब तक गिरेगी। और उसमें भी मैंने साफ साफ ये प्रेडिक्शन की थी कि ये सरकार ज़्यादा नहीं टिकने वाली और ये जून के बाद कभी भी गिर जाएगी। तो अब प्रेजेंट स्थिति क्या है इस समय? इधर राहुल गांधी ने आके जवाब दे दिया कि भैया मैं तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं चला रहा हूँ, मैं तो केवल उनका एक साथी हूँ, वहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं है। यानी उनने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर शरद पवार क्या सोचते हैं, उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे हैं, ये रीडिंग उसके बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शरद पवार, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है। अब वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है वो पता नहीं, लेकिन हाँ मे बी वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सेंटर से बड़ा पैकेज मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पैकेज का सही उपयोग कर लेंगे, तो वो नहीं हुआ है। शायद वो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। तो बाकी यानी उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है। ये जो गवर्नमेंट बनाने के बाद जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, उल्टा सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। यानी ये पैंडेमिक आ गया और कोरोना के रूप में यानी सब कुछ यानी सारे प्लान शायद फेल हो गए होंगे। उद्धव ठाकरे साहब इस समय तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे अपनी सरकार को बचाया जाए, सेफ जोन में लेके जाया जाए। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिर से पाला बदलने के भी बात चल रही होगी कि वापस से बीजेपी का साथ लिया जाए। वापस से ही इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द, यानी वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट से दूर, जो पास्ट है, अब ये गवर्नमेंट जो है इससे दूर कहीं सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं। वो सेफ्टी उन्हें कहाँ मिलती है वो देखते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, एस ऑफ कप्स, शी इज़ हैप्पी विथ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और शायद वो इनिशिएट भी करेंगी सरकार गिराने का काम को। अब शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये देखो, तलवारें खींचने वाली है। अब यकीनन शरद पवार जो हैं ये पब्लिकली सरकार के बारे में कुछ न कुछ बयान देंगे, सरकार के खिलाफ बयान देंगे या सीएम के खिलाफ बयान देंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हैं, पक्की बात। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, तलवारें खींचने वाली हैं। उद्धव ठाकरे के दिमाग में क्या चल रहा है? मार्केटिंग, किसी न किसी तरह लोगों को कन्विंस करना, अपने साथ जोड़े रखना, उसी में लगे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप? ये झटका देने वाले हैं, झटका। कांग्रेस पार्टी अब ये सरकार को झटका देगी, कभी भी अचानक से समर्थन खींच लेगी। फिर मेरा सबसे लास्ट प्रश्न यही था कि क्या शरद पवार सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे? तो यस, यहाँ पे तो साफ साफ दिखता है।
कि अब जब ये तलवार खींचने वाली है, इधर से समर्थन अचानक से वापस ले जाए, कुछ न कुछ गड़बड़, और वो बोलते हैं ना, इनके आपस में उड़ने वाली है, तबीयत से उड़ने वाली है इनके आपस में, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाएगी ज़बरदस्त। अभी थोड़े दिन बाद, आज है 27 में, आप देखना कि अब ये जून तो आने ही वाला है, अब आप देखना एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी वगैरह कैसे क्या होती है। और मुझे तो ये देखना है कि संजय राउत साहब के फिर से ट्वीट्स देखने हैं मुझे तो, कि वो क्या क्या कैसे कैसे ट्वीट्स करते हैं। तो उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे साहब, ही विल स्ट्रगल टू सेव गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी, इन्होंने शायद मिस्टर पवार के ऊपर सब कुछ दे के रखा हुआ है, पवार जो कहेंगे वही होगा। सो ये सरकार, अभी जून आ ही गया है, अब ये सरकार नहीं टिकने वाली। जिस तरीके के कार्ड्स दिख रहे हैं, सिचुएशन एकदम ख़त्म है। अब बस ये कि काउंटडाउन शुरू, कि कब ये सरकार गिरती है, एनी टाइम, एनी डे, एनी टाइम। दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये रीडिंग कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।